पीआईए का यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन 4.5 साल बाद बहाल। पहली परवाज से 300 से ज्यादा मुसाफिर पेरिस पहुंच गए। परवाज 100% बुकिंग के साथ इस्लामाबाद से रवाना हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खसूसी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कौमी एयरलाइन हमारी शनाख्त जिससे हम महरूम कर दिए गए थे। साबिक वजीर के बयान ने तबाही मचाई और पीआईए की परवाजों पर पाबंदियां लगी। यूरोप के लिए परवाजों की बंदिश से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। पीआईए के मुनाफा बख्श रूट्स बंद किए गए थे। जल्द बरतानिया और अमेरिका के लिए भी परवाजें शुरू होंगी। हमने पीआईए के जरिए यूरोप की मार्केट को दोबारा टेक ओवर करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होने पर मुबारकबाद। हश मनी केस में डोनाल्ड ट्रंप का जुर्म बरकरार, सजा और जुर्माने से बच गए। न्यूयॉर्क की अदालत ने केस का फैसला सुनाया। अदालत का रिहाई का फैसला सुनाते हुए जुर्म ट्रंप के रिकॉर्ड में शामिल करने का हुक्म। जज ने कहा अदालत को पहले कभी ऐसे मुनफरिद हालात का सामना नहीं करना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि केस मेरी साख और सियासत को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया। अदालती फैसले के बाद ट्रंप मुजरिमाना रिकॉर्ड के साथ सदारत का ओहदा संभालने वाले पहले अमरीकी सदर होंगे। मुल्क की मैशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। कहते हैं तरसीलात ज़र में इजाफा पाकिस्तानी बहन भाइयों के मुल्क और कौम की तरक्की में किरदार अदा करने के अज़्म की सनत है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों ने 33% ज़ायद रकम भेजी। दिसंबर 2024 में 3.1% डॉलर भेजे। स्टेट बैंक के मुताबिक दिसंबर 2024 की तरसीलात दिसंबर 2023 से 29% ज़ायद है। सऊदी अरब से सबसे ज्यादा 77 करोड़ डॉलर, मुत्तहिदा अरब अमारात से 63 करोड़ डॉलर, बरतानिया से 45 करोड़ डॉलर, यूरोप से 36 करोड़ डॉलर और अमेरिका से 28 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे गए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानियों ने 6 माह में 17 अरब 84 करोड़ डॉलर वतन भेजे। जनवरी से दिसंबर 2024 की वर्कर्स तरसीलात 34.65 अरब डॉलर हैं। टैक्स नादहिंदगान से टैक्स वसूल करें, ना कि गरीब आवाम पर टैक्स का मजीद बोझ डालें। वज़ीर आज़म की इनलैंड रेवेन्यू के एपलेट ट्रिब्यूनल्स के अमूर पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की अदालतों में रुकी हुई महसूलात के कानूनी मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत। कहा कि FBI महसूलात के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए फौरी इक़दाम करे। इस काम में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जदीद खुदकार निज़ाम से करप्शन का खात्मा और कस्टम्स क्लियरेंस के लिए दरकार वक्त में खातिर खा कमी आई है। मुल्क और कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। Welcome you, brother, to the historical city of Multan. Your presence here as the esteemed Minister of Education of Turkey symbolizes the deep and enduring friendship between our two nations. It was wonderful meeting with you. A vision where knowledge serves as a bridge to mutual progress and prosperity. On behalf of the people of Punjab, on behalf of the people of Pakistan, I thank you for your valuable contributions to the educational landscape of our region, of our country. Let me take this opportunity to express heartfelt gratitude to His Excellency President Recep Tayyip Erdogan. तालीम के शोबे में तुर्किया के तजुर्बे से फ़ायदा उठाएंगे। रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का मुल्तान में निजी स्कूल में तकरीब से खिताब। कहा कि तालीमी मैदान में तुर्किया के ताउन के मशहूर हैं। पाकिस्तान और तुर्किया बेहतरीन दोस्त, दोनों के दरीना और बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी को विफाकी काबीना में लाने के मामला तय पा गए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरे कराची में पीपल्स पार्टी ने फरवरी तक इंतजार करने का कह दिया। फरवरी में पीपल्स पार्टी की CEC इजलास बुलाकर हतमी मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर आज़म सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन को विफाकी मशीर इत्तलात बनाना चाहते हैं। नून लीग की विफाक में पीपल्स पार्टी को कई अहम वजारतें देने की भी पेशकश। खान का ट्वीट एक था कि मेरी फैमिली ने कहा कि तुम क्यों नहीं करती हो, ट्वीट करो। इनके कहने पे मैंने रीट्वीट कर दिया। राना सनाउल्लाह कह रहे कि लीमा खान PTI का कब्जा करने लगी है। ये पार्टी 8 फरवरी की किसी के कब्जे में नहीं है। खान ये पार्टी जेल से चला रहे हैं।
बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट कैसे हैंडल होता है, अलीमा खान ने बता दिया। कहती हैं बानी पीटीआई खुद बताते हैं कि क्या ट्वीट करना है। सलमान अकरम राजा को बानी पीटीआई ने नामजद किया है, अपने ही लोग इनके पीछे पड़ गए हैं। बानी पीटीआई की हमशीरा ने कहा कि 8 फरवरी के बाद से पार्टी किसी के कब्जे में नहीं, बानी पीटीआई जेल में बैठकर पार्टी चला रहे हैं, उनके पूछे बगैर कोई फैसला नहीं हो सकता। पीटीआई से मुज़ाकरात करने हो तो फजर के वक्त भी दरवाजे खुल जाएंगे। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा और शेर अफजल मरवत में लफ्जी गोलाबारी, बैरिस्टर गोहर भी मैदान में आके सलमान अकरम राजा की हिमायत कर दी। कहते हैं सलमान अकरम राजा को बानी का एतमाद हासिल है, उन्हें बानी ने ही सेक्रेटरी जनरल तैनात किया है। शेर अफजल मरवत की जानिब से सलमान अकरम राजा पर पार्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी के इल्जामात पर बोले, किसी को तैनात करना या किसको हटाना है ये सब कुछ बानी पीटीआई ने ही तय करना है। हुकूमती कमेटी के साथ तीसरी मीटिंग करेंगे और तहरीरी नकात सामने रखेंगे। मरियम नवाज को बानी पीटीआई जैसा बनने की बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। बानी पीटीआई शरीफ खानदान के असाब पर सवार हैं। बशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला पंजाब के बयान पर रद्द अमल, कहा शरीफ खानदान को ख्वाब में भी बानी पीटीआई नजर आते हैं। जो लीडर सर दर्द के इलाज के लिए भी लंदन जाता हो वो आवाम के लिए क्या करेगा। पंजाब का पैसा आवाम पर खर्च होने के बजाय लंदन मुंतकिल हो रहा है। चचा और भतीजी दोनों विफाकी और सूबाई खजाने को लूटने में मसरूफ हैं। शरीफ खानदान के मनी लॉन्ड्रिंग किस्से जुबान ज़दे आम हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में आवाम का पैसा आवाम की फलाह बहबूद पर खर्च हो रहा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा पहला कर्ज उतारने वाला सूबा बन गया। गुड गवर्नेंस, मेरिट और कारकर्दगी में पंजाब तमाम सूबों से आगे हैं। मरियम नवाज पंजाब का पैसा पंजाब के अवाम पर ही खर्च कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल, कहा कि मरियम नवाज की कारकर्दगी एक मिसाल बन चुकी है। हसद वो लोग कर रहे हैं जो कई बरसों से हुकूमतों में बैठे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है महंगाई को 38 से 4% पर लाना हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। मुल्क को मुश्किलात से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 2 साल की मेहनत के बाद दुनिया भर में मुआशी बहाली के चर्चे हैं। 30% से ज़ायद तरसीलात पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। कहा अब वक्त है कि नौजवानों को बेहतरीन तालीम और हुनर फराहम किया जाए। जिस मुल्क की सड़कों पर इंतशार होगा वहाँ सरमायाकार कैसे आएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मुल्क की सूरत हाल और कुर्म में क़याम अमन पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी और फजलुर रहमान का इमदादी अशिया के काफ़िलों का पारा चनार पहुँचने पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर दाखिला ने कहा कि कुर्म में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया है। बाज़ अनासिर ने जानबूझकर इशू को गलत रंग दिया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, पंजाब में सर्द हवाएं चलने से शहरियों के दांत बचने लगे। धुंध ने मैदानी इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद, GT रोड समेत दीगर शाहराओं पर सफ़र करना मुश्किल हो गया। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के कई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। लह का पारा -13 तक गिर गया। इस्तोर का -12, कालाम सकरदू का -9। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम 14 जनवरी को पाकिस्तान में दाखिल होगा।